हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये बहुकल्पीय प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको जरूर पढ़ के ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। ऑप्शन ए f बराबर r, ऑप्शन बी है यानी कि ऑप्शन 2 है 2f बराबर r, ऑप्शन 3 है f बराबर 1/r, ऑप्शन 4 है f बराबर 2r। ठीक है, जो भी आंसर आपको आ रहा है इसको आपको कमेंट करते रहना है ताकि आप चेक कर सकें आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। वो होता है f बराबर r/2। ठीक है, f बराबर r/2, लेकिन ये तो ऑप्शन नहीं दिया है इसमें ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम देखो ये 2 को इस साइड भेज देंगे f के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो ये हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा 2f। ओके, क्योंकि ये देखो यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ से हटेगा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 ना, तो हो जाएगा 2f और इधर आपका बचेगा r, तो आपका क्या होगा 2f बराबर r। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए 2 नंबर वाला, तो अब 2f बराबर r ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ लेना है, या तो ये वाला पूछेगा f बराबर r/2 या फिर आएगा f बराबर r बराबर 2f। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि r दिया है। ठीक है, कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्या यानी किसकी, अवतल दर्पण की है, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में आप प्लस की लेंगे और अवतल दर्पण में माइनस की, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है तो हमने लिया -15। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला f बराबर r/2, तो r कितना दे देखो -15 ना, और बटे देखो 2। ठीक है, तो 15 का आधा क्या होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 है ना, लेकिन माइनस का है तो इस माइनस के 7.5 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही है, ये वाला देखिए माइनस के 7.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण है तो माइनस में आएगा, उत्तल दर्पण होगा तो प्लस में आएगा। अब चलिए एक उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर देखो 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f है ना, फोकस दूरी f होता है, तो कितना दिया है 20। अब यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है क्योंकि ये उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में माइनस नहीं लगाते हैं, तो ये 20 प्लस का ही रहेगा, अवतल दर्पण में माइनस का हो जाता। ठीक है, तो f है तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, f बराबर r/2। f की वैल्यू 20, तो यहाँ पर f के स्थान पर 20 हो जाएगा, और इधर है आपका r/2, ये 2 हटेगा आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 20 दूना 40, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित यानी कि तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसकी आंख स्वस्थ हैं उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, यानी कि अधिकतम कितना देख सकता है, अनंत तक। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वही है, स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होगा और स्वास्थ्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ये आपको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये क्या है f, फोकस दूरी दे रखा है यानी कि ये है आपका f है, तो f दे रखा है 20 सेंटीमीटर ना। इसकी क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है 1/f, या फिर बोलते हैं 100/f। ठीक है, 100/f, और f आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, 100/f, फॉर्मूला क्या होगा, p बराबर
100 डिवाइड बाई एफ, ये आपको लेंस की क्षमता का सूत्र है, याद कर लीजिए। P बराबर 100 डिवाइड बाई एफ, एफ क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पर देखो 100 हमने लिखा है ना, डिवाइड बाई P बराबर 100 डिवाइड बाई एफ, एफ यानी कि फोकस दूरी कितना दे, देखो 20, तो हमने लगाया यहाँ पर 20, सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो कितना आया 5, तो P की वैल्यू 5 डायोप्टर यानी कि 5D, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो यहाँ पर आया 5D, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है कूलाम, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध का मात्रक यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम है, क्या है, ओम है। और आप याद कर लीजिएगा कि धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता कभी कभी, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा आपका, इसका आंसर होगा उल्टा वास्तविक बड़ा, उल्टा वास्तविक बड़ा बनेगा। कहाँ पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उल्टा वास्तविक बड़ा बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।